अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक। इससे पहले जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर दिया था उस पर हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस का इंट्रोडक्शन किया था। फिर हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा था। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद फिर मैंने कुछ आपको एरर्स बताए जिसमें राउंडिंग ऑफ एरर था। उसके अलावा ट्रंकेशन एब्सोल्यूट एरर था, रिलेटिव एरर था, काफ़ी एरर्स के बारे में मैंने बताया था। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक। फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक क्या है? इसमें होता है कि हम जो पॉइंट्स की फॉर्म में अक्सर नंबर लिखते हैं, जैसे 1.00 मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। इसको हमने किस तरीके से लिखना है, इसको लिखने का तरीका बताया गया है फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक में, ठीक है। इसकी जो एक डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन, वो ये है, द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स कंटेन बाइनरी पॉइंट वेरिएबल इन इट्स प्रोसेस एंड हैज़ दीज नंबर्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ये इसकी एक डेफिनेशन है। आगे जब आप लेक्चर सुनेंगे तो ही आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। द फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है द फॉलोइंग 3 फील्ड। इसके जो 3 मेन पार्ट्स हैं ना वो ये हैं, एक होता है साइन, एक है मेंटीसा और एक है एक्सपोनेंट, ठीक है। साइन, मेंटीसा और एक्सपोनेंट्स, ये इसके 3 पार्ट्स हैं। फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर होते हैं उसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। और जो इसका स्ट्रक्चर है, हम फ्लोटिंग पॉइंट को लिखते कैसे हैं। फ्लोटिंग पॉइंट को लिखने का तरीका है +-m इंटू b⁻n_e। प्लस माइनस कोई भी साइन आ सकता है, ये डिपेंड करेगा, फंक्शन देख के पता चल जाएगा कि हमने कौन सा साइन लगाना है। आगे मैं आपको बताती हूँ। m फॉर मेंटीसा इंटू b मीन बेस। एक होता है बाइनरी, एक होता है 2 और एक होता है 10। अब ये नंबर देख के पता चलेगा कि हमने कौन सा रेडिक्स यूज़ करना है। बी को हम रेडिक्स कहेंगे, मीन्स कि हमने बाइनरी नंबर यूज़ करना है कि हमने डेसिमल नंबर यूज़ करना है। एन होगा साइन और ई होगा एक्सपोनेंट। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं +- सिग्निफिकेंट, या फिर इसको मेंटीसा कह लें, इंटू बेस और +- साइन और ये एक्सपोनेंट आ गया। फ्लोटिंग पॉइंट इसमें है, एक हम लिखते हैं बाइनरी नंबर। अगर बाइनरी नंबर हम यूज़ करेंगे तो हम इस यहाँ पे 2 यूज़ करेंगे, और अगर हम डेसिमल नंबर यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पे 10 यूज़ करेंगे, ठीक है। ये भी एक जनरल स्ट्रक्चर बताया है फ्लोटिंग पॉइंट को लिखने का। अब आगे हम करते हैं डेसिमल मशीन नंबर। अभी एक जनरली एग्जांपल है कि अगर हमारे पास कोई भी इस तरह एक नंबर दिया गया हो, इस फॉर्म में नंबर दिया गया हो, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 6 पॉइंट्स इस तरफ ले आए तो ये 2⁶ आ जाएगा। यहाँ पे 2 इसलिए आया है क्योंकि ये बाइनरी नंबर्स हैं। बाइनरी नंबर्स होते हैं जो 1 1 0 0 1 0 इस फॉर्म में आए, इन नंबर्स को हम कहते हैं बाइनरी। मीन्स के इसमें 2 4 6 7 कोई नंबर नहीं होता, या तो 0 होता है या तो 1 होता है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे बाइनरी नंबर्स। और जब हम पॉइंट्स को हमने काउंट करना है, हम कितने पॉइंट्स इस तरफ लेकर आए हैं इस डेसिमल को, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हम इसको यहाँ पे लेकर आए डेसिमल को, इसलिए हमने 2⁶ लिख दिया, ठीक है। अगर हम इसको 4 पॉइंट्स लेकर आते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, जैसे इस एग्जांपल में किया है, इसको हम 4 पॉइंट्स लेकर आए, इसलिए हमने 2⁴ लिख दिया। ये एक जनरल तरीका है, हम ऐसे करते हैं। आगे हम इसका यूज़ करेंगे। एक स्टैंडर्ड है IEE, इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, IE 754 इन 2008। इसने हमें एक स्टैंडर्ड दिया था कि इस स्टैंडर्ड के तहत ही हम फ्लोटिंग पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ये एक स्टैंडर्ड है। आगे हम उस स्टैंडर्ड को डिस्कस करते हैं कि हमने किस स्टैंडर्ड, किस रूल के तहत हमने फ्लोटिंग पॉइंट्स को लिखना है। एक रूल होता है फ्लोटिंग पॉइंट्स को लिखने का। इसके 2 पार्ट्स होते हैं। इसमें होता है एक 32 बिट सिंगल प्रिसिजन होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और एक होता है डबल प्रिसिजन, ठीक है। मोस्टली हम 32 बिट ही यूज़ करेंगे क्योंकि डबल प्रिसिजन में 64 बिट्स आ जाते हैं, वो बहुत लेंथी हो जाता है। अभी हम 32 बिट को ही स्टडी करते हैं। 32 बिट को हम कहते हैं सिंगल प्रिसिजन, ठीक है। अभी हम ये देखने लगे हैं कि हम फ्लोटिंग पॉइंट को कैसे लिख सकते हैं। ये इसका एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया था, +-m इंटू बेस +- एक्सपोनेंट।
हमें कोई भी नंबर दिया गया हो उस पर हम सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड में हम यहाँ पे लिखेंगे साइन लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने मेंटीसा लिखना है। मेंटीसा क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये मैं यहाँ पे कोई भी एक नंबर लिख रही हूँ। मैंने लिखा 1.267 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब हमारा है प्लस माइनस m इंटू बेस प्लस माइनस एक्सपोनेंट। हमें ये नंबर आया है हमारे पास, ये फ्लोटिंग पॉइंट की फॉर्म। इस पर हमारे पास साइन क्या है, साइन हमारे पास यहाँ पे क्या है प्लस, हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस। अब ये जो पार्ट होता है ना पॉइंट के बाद वाला पार्ट, ये होता है मेंटीसा, इसको हम मेंटीसा कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मेंटीसा क्या है 267, ठीक है। और यहाँ पे हमने बेस कौन सी यूज़ किया है, कौन सा स्टैंडर्ड है, मींस के हमने बाइनरी यूज़ किया है कि डेसिमल। ये डेसिमल है। मैंने आपको बताया कि बाइनरी में हम सिर्फ 1 1 या 0 यूज़ करते हैं, लेकिन डेसिमल में सारे आ जाते हैं। तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए डेसिमल का ये बताया, आगे हम डेसिमल को रीड भी करेंगे। तो ये बेस हमारे पास ये है और एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास 3। इस तरह हमने इसके पार्ट्स को मेंटीसा, साइन, बेस और एक्सपोनेंट में डिवाइड किया है। इसी तरह यहाँ पे हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, जो 32 बिट प्रिसीजन है, इसका तरीका ये है कि जो पहला डिजिट होगा वो हमें बताएगा कि इसका साइन क्या होगा। हमने प्लस साइन लिखना है कि माइनस साइन लिखना है, हमें कोई भी नंबर दिया होगा, ठीक है ना। अगर हमने उसको फ्लोटिंग पॉइंट में चेंज करना है, हमें जनरली कोई भी नंबर दे देंगे, ठीक है। हमने उसको फ्लोटिंग पॉइंट में चेंज करना है तो उसका जो फर्स्ट डिजिट होगा ना वो हमें बताएगा कि उसका साइन क्या होगा। फिर उस फर्स्ट डिजिट को छोड़ के स्किप करके जो नेक्स्ट 8 डिजिट्स होंगे वो आ जाएगा हमारा एक्सपोनेंट, और फिर जो बाकी 23 डिजिट्स रह जाएंगे वो आ जाएंगे फ्रैक्शन। ये टोटल 23 + 8 + 1 ये 32 हो गए हैं, ठीक है। मींस के जो पहला डिजिट होगा वो हमें साइन बताएगा, और जो बाकी एडिशनल एक्सपोनेंट वो होंगे 8 बिट फॉर एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के लिए हम 8 बिट फिक्स कर लेते हैं, और जो बाकी 23 बिट्स रह जाते हैं वो होते हैं हमारे फ्रैक्शन, या फिर हम इसको कह सकते हैं मेंटीसा पार्ट। मेंटीसा कह लें या फ्रैक्शन कह लें, ये आपने बातें याद रखनी। आगे हम इसकी एग्जांपल करते हैं। ये हमें दी हुई है, ये बहुत बड़ा हमें एक नंबर दिया है बाइनरी फॉर्म में 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 सोन चलता जा रहा है। अगर इसको हम काउंट करें ये टोटल 32 बिट्स हैं, ठीक है। अब IEEE स्टैंडर्ड के तहत हमने क्या करना था, यहाँ पे हमने बताया था कि जो फर्स्ट डिजिट होगा वो हमें साइन बताएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट है 1, अगर तो हमारे पास 1 आ जाए तो मीन्स हमारा साइन होगा नेगेटिव। ये नोट कर लें, अगर हमारे पास 1 आ जाए तो हमारा साइन होगा नेगेटिव, और अगर 0 आ जाए फर्स्ट डिजिट तो हमारा साइन होगा पॉजिटिव। ओके, फर्स्ट डिजिट तो हमने डिसाइड कर लिया, हमारा फर्स्ट डिजिट होगा नेगेटिव। अब आगे नेक्स्ट क्या था, 8 डिजिट्स हमने देखने हैं, वो होंगे एक्सपोनेंट। हमने 8 डिजिट्स काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 डिजिट्स हमने काउंट किए, ये हो गए एक्सपोनेंट। हमने E = ये लिख लिया। अब इसमें से हम एक्सपोनेंट कैसे फाइंड करेंगे, हमने टोटल 8 डिजिट्स है ना। अब हमने क्या करना है, 1 लिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2⁻⁷ मीन्स 1 को छोड़ के बाकी कितने पॉइंट्स रह गए हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया, प्लस 0। फिर उसके बाद कितने पॉइंट्स रह गए 6, हमने कर दिया 0 × 2⁻6। इसी तरह फिर 0 आया और बाकी कितने पॉइंट्स रह गए थे 5 से हमने 2⁻5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह हम चलते जाएंगे और एंड में रह जाएगा 1, और इसके अलावा कोई डिजिट नहीं बचा, इसलिए मैंने 1 को मल्टीप्लाई कर दिया 2⁻0 से, ठीक है। फिर जब हम इसको कैलकुलेटर के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 129। अब मैंने आपको बताया कि एक IEEE ने हमें स्टैंडर्ड दिया, उस स्टैंडर्ड में क्या है कि जो 32 बिट नंबर होगा ना उसकी जो रेंज होती है वो -126 से 127 उसकी रेंज होगी, ठीक है। मीन्स के या तो हमारा जो आंसर आएगा ना एक्सपोनेंट का वो -126 से 127 के दरमियान में आना चाहिए।
अब जो हमारा एक्सपोनेंट का आंसर आया वो तो 129 आ गया है, और हम मैक्सिमम कहाँ तक लिख सकते हैं 127 तक, इसलिए हम 129 में से 127 को जब माइनस कर देंगे आंसर आ जाएगा 2। मीन्स कि जो हमारा एक्सपोनेंट होगा, जो हमारी पावर होगी वो 2 हो गई। हमने साइन भी देख लिया, ये इसमें देखें, हमने साइन भी देख लिया, हमने एक्सपोनेंट भी देख लिया, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते, हमने लिख दिया यहाँ पे साइन ये आएगा। अब ये मेंटीसा हमारा पार्ट रहता है, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाइड बाय बी, ये कौन सा बेस है, ये 1 1, ये बाइनरी डिजिट है, तो बाइनरी डिजिट ऐसे हम यहाँ पे 2 यूज़ करेंगे, और प्लस माइनस साइन हमारे पास एक्सपोनेंट हमारा क्या आया है 2, हमने यहाँ पे लिख दिया 2 हमारा आ गया है एक्सपोनेंट। ओके, ये हमारा आ गया 2। लेकिन अगर हमने इसका साइन देखना है, इसका साइन क्या आएगा, हम वही तरीका देखेंगे, फर्स्ट डिजिट क्या है इसका, तो हमने फर्स्ट डिजिट देख लिया। अब हमने एक्सपोनेंट का फर्स्ट डिजिट देखना है, उसका फर्स्ट डिजिट भी 1 है, इसलिए हम एक्सपोनेंट का साइन भी माइनस लगा देंगे। अब हमारा सिर्फ ये एक पार्ट रह गया है मेंटीसा, जिसको हम फ्रैक्शन पार्ट भी कहते हैं। अब ये जो पॉइंट्स रह गए हैं 0 1 1 0 0 सोन, ये टोटल 23 होंगे, ये हमने यहाँ पे लिख ली, इसको ऐसे करके लिखा है, ये हो गया फ्रैक्शन पार्ट या फिर मेंटीसा। अच्छा, फ्रैक्शन पार्ट को हम हमेशा जो भी हमारे पास यहाँ पे नंबर आ जाए, हमने हमेशा 1 पॉइंट करके लिखना है। 1 पॉइंट के बाद ये सारा नंबर हम लिख देंगे। जैसे मैंने लिखा 1 पॉइंट, इसके बाद आ गया 0 1 1 0 0, सारा हमने इस तरह लिख दिया। ये सोन मतलब 23 बिट्स लिख दी मैंने, ठीक है। इससे पहले हमने 1 पॉइंट ज़रूर लिखना है, ये फ्रैक्शन पार्ट को लिखने का एक तरीका है, ठीक है। हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड है, जैसे साइन लगाने का एक तरीका, फिर एक्सपोनेंट की भी इन्होंने रेंज दे दी, इसकी रेंज इतनी होनी चाहिए। फिर हमने फ्रैक्शन पार्ट मेंटीसा की तरफ आए, वो भी इन्होंने बता दिया कि इसको हमने इस तरह करके लिखना है 1 पॉइंट करके। अब हमने इसको ऐसे करके लिख दिया। अब मेंटीसा पार्ट में ये होगा, इसमें तो हमने ये किया था ना 2⁻7 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 7 से स्टार्ट किया, 6 5 का मतलब जितने डिजिट्स बाकी रह गए थे। इसमें हमने माइनस से स्टार्ट करना है, मीन्स पहले ये आ गया 1 प्लस, इसको भी हमने ऐसे किया था ना 1 इंटू 2⁻, जो भी आ गया प्लस। अब ये पॉइंट था 1, हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि हमने खुद से लगाया है, प्लस अब ये आया 0, हमने -1 से शुरू करना है, -1 -2 -3 -4 सो ऑन, हम चलते जाएंगे। मीन्स जैसे ये है, ये जगह -1, इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसको -2⁻², इसको 2⁻−3, 2⁻−4, 2⁻−6, 2⁻−7, 2⁻−8 सो ऑन चलते जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये सारा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ये सारे जो नंबर हैं सारे ज़ीरो हैं। हम ज़ीरो को जिसके साथ मर्ज़ी मल्टीप्लाई करें वो ज़ीरो ही आ जाएगा, इसलिए हमें इतना खपने की ज़रूरत नहीं है कि हम 2⁻4 को 0 से मल्टीप्लाई करें, फिर 0 को 2⁻5 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आंसर तो हमारा 0 ही आएगा इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे, हमने 1 वाली देखेंगे। 2⁻1 तो हमने ऐसे लिख दिया, फिर हमने 0 के साथ मल्टीप्लाई किया, पहला हम करेंगे, ठीक है। अगर आपने ये भी नहीं करना तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये हमने इसलिए किया ताकि हमें पता चल जाए कि 1 के साथ हमने -2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 1 इंटू, हम पहले 1 लिख सकते हैं या बाद में लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। हमने लिखा 2 इंटू -2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया 2⁻−3 के साथ मल्टीप्लाई किया। अगर एक और 1 होता है यहाँ पे तो हमने लिख देना 2⁻4। इस तरह हमने मल्टीप्लाई किया, और जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारा आंसर है 1.375। तो ये आ गया हमारा मेंटीसा पार्ट, हमने यहाँ पे लिख दिया 1.375, ठीक है। तो ये आ गया 1.375 2⁻²। मैंने आपको बताया जिस तरह हमारे पास ये एक्सपोनेंट की एक रेंज है -126, इसी तरह, अच्छा चलिए ये तो 32 बिट में हो गया। अगर हम 64 बिट की बात करें ना, तो उसमें जो हमारे पास एक्सपोनेंट की रेंज होगी वो ये होगी -1023 से -1024, और उसमें हमारे पास जो पहला होगा वो मीन्स के साइन बताएगा फर्स्ट डिजिट, और एक्सपोनेंट के 11 डिजिट्स हो गए, फ्रैक्शन पार्ट में 52 डिजिट्स होंगे। जिस तरह हमने यहाँ पे बताया था ना कि पहला हमें साइन बताएगा और एक्सपोनेंट के 8 डिजिट्स होंगे, बाकी 23 डिजिट्स होंगे एक्सपोनेंट के। इस तरह ये डबल प्रिसिजन में ये चेंज है इसका, ये डबल प्रिसिजन में इसका चेंज आ गया। ओके, ये तो हमने कर लिया बाइनरी। अब हमने करना है डेसिमल मशीन नंबर। डेसिमल में क्या है,
उसमें भी यही है, प्लस माइनस सिग्निफिकेंस इंटू बेस प्लस माइनस एक्सपोनेंट, ये वही फॉर्मेट है। अब ये हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है। इसको हम ज़ीरो को यहाँ पे लेके जाएंगे तो वो इंटू 10⁻10 हम लिख सकते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अब इसके रूल्स है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के, ये आपने ध्यान से देखने हैं। जब हम ये इसकी बात, वो तो हमने बाइनरी की बात कर ली ना, अब हम ये डेसिमल की बात कर रहे हैं, ठीक है, डेसिमल मशीन नंबर की बात कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, इसके रूल्स आपने अच्छी तरह सुन लेने हैं, फॉलो करने हैं। द इंटीजर पार्ट शुड बी ज़ीरो, मीन्स के जो फर्स्ट डिजिट होगा, जैसे ये फर्स्ट डिजिट है या फिर ये फर्स्ट डिजिट है, जो फर्स्ट डिजिट होगा वो हमेशा ज़ीरो आना चाहिए, वो हमेशा ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए 1.2, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहला डिजिट ज़ीरो नहीं है, पहला डिजिट हमेशा ज़ीरो होगा। और सेकंड है 0 पॉइंट डेसिमल के बाद डेसिमल 1 जो आएगा नंबर D2 D3 सो DN चलता जाएगा, मल्टीप्लाई बाय बेस और प्लस माइनस एक्सपोनेंट, ये वही तरीका है। और एक शर्त है कि पहला जो डिजिट है वो ज़ीरो होना चाहिए, और जो पॉइंट के बाद जो पहला नंबर है वो ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, मीन्स कि वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा पहला डिजिट ज़ीरो होना चाहिए और पॉइंट के बाद जो डिजिट आता है वो हमेशा ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं हो सकता 0.0, ऐसे नहीं हो सकता 0.2 या 0.1 या इतना होना चाहिए, 0.0 नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये पॉइंट से जो पहला है वो ज़ीरो होना चाहिए और पॉइंट के बाद वाला ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और बाकी जो भी हो सकते हैं और बाकी जो डिजिट्स हैं उनकी जो रेंज होगी वो होगी DI इज इक्वल टू 2 से N, ठीक है, ग्रेटर एन इक्वल टू 0। मीन्स जो सेकंड 1 को छोड़ के, 1 का तो हमने बता दिया कि वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी जो है वो होना चाहिए या तो 2 3 4 सो ऑन N तक कोई भी नंबर हो सकता है। ये इसका मेथड है। प्लस माइनस साइन हम बताएंगे, पहला डिजिट आ गया 0 पॉइंट, फिर D1 D2 3 सो ऑन DK मल्टीप्लाई 10⁻n, N तक हम जहाँ पे भी जाएंगे। हमें 1 का बता दिया है कि जो पहला डिजिट है वो 1 से 9 के दरमियान कोई होना चाहिए, मीन 0 नहीं होना चाहिए, वो 1 से 9 के दरमियान कोई भी हो सकता है जो फर्स्ट डिजिट है पॉइंट के बाद वाला। और जो बाकी है D1 के छोड़ के जो बाकी आते हैं मीन्स D2 D3 सो ऑन, वो 0 से 9 के दरमियान कोई भी हो सकते हैं, मीन्स कि ये 0 नहीं हो सकता, 0.1 0 ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। मैंने कहा है कि पहला जो पॉइंट के बाद पहला है वो 0 नहीं हो सकता, लेकिन उससे नेक्स्ट 0 हो सकता है, जैसे उन्होंने बता दिया है कि 0 से 9 के दरमियान हो सकता है, ठीक है। बस ये वाला 0 नहीं होना चाहिए और ये 0 ही होना चाहिए, ये इसका है। इस फॉर्म को हम कहते हैं, दिस फॉर्म इज कॉल्ड के डिजिट डेसिमल मशीन नंबर। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके आपको रूल्स थोड़े याद रखने पड़ेंगे, तो वो बस इसलिए जब आपको रूल्स समझ में आ जाएंगे, आप याद कर लेंगे तो आपको ईजी लगेगा। इसको हम y के इक्वल रख दिया, 0 पॉइंट D1 D2 सोन DK प्लस 1 सोन चलते जाएंगे 10⁻n। अब ये तो इतना सोन चलता रहेगा, इसलिए हमने द फ्लोटिंग पॉइंट इज ऑब्टेन बाय टर्मिनेटिंग द मेंटिसा ऑफ y एट k डेसिमल डिजिट्स। मीन के कुछ नंबर्स जो हैं वो बहुत ही बड़े होंगे, इसलिए हमें उनको टर्मिनेट करना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा। हमने एक फाइनाइट नंबर तक ही हम लिखेंगे, जैसे अगर 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 5 इस तरह सोन चलता जा रहा है, ठीक है ना। हम इतना बड़ा नहीं लिख सकते, हम कह देते हैं हमने सिर्फ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लिखना है, हम इसको स्किप करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसको स्किप करने के मेथड्स हैं। 2 मेथड्स हैं, एक होता है चॉपिंग और एक होता है राउंडिंग। मैंने उस दिन आपको क्लास में राउंडिंग ऑफ जो थे, राउंडिंग के रूल्स बता दिए थे, और एक होता है चॉपिंग, वो कैसे करते हैं ये आप दोबारा सुन लें। चॉपिंग में तो होता है कि हमने जो डायरेक्टली जहाँ तक हमें डिजिट्स चाहिए हमने वहाँ तक लिख दिए और बाकी हमने डायरेक्टली स्किप कर दिए, वो हमने निकाल दिए। मीन्स के ये एग्जांपल है, ये पाई है, हमें ये डिजिट्स दिए 0.314 जो भी सो ऑन चलता जा रहा है 10⁻1 ही हमें दिया है। अब हमें बोला है 5 डिजिट्स चॉपिंग करनी है, हमने इसकी 5 डिजिट्स तक होना चाहिए, बाकी हमने सारे स्किप कर देने हैं। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 तक हम रखेंगे, बाकी जो आगे होंगे हम उसको चॉप कर देंगे, निकाल देंगे डायरेक्टली, कोई रूल नहीं, कुछ नहीं किया, बस हमने डायरेक्टली उनको निकाल दिया, सिर्फ इतना सा लिख दिया।
इंटू 10⁻1 जो ये लिख दिया, ठीक है। इसको हम कहते हैं चॉपिंग। लेकिन एक होता है राउंडिंग। राउंडिंग में क्या होता है, इसमें है ये लिखा हुआ है चॉपिंग। चॉपिंग में जैसे ये था ना डी के था, DK+1, हमने सारे स्किप कर दिया, हमने सिर्फ DK तक लिख दिया, ये चॉपिंग में आ गया। अब राउंडिंग में है, हमने क्या करना है, इसको हमने राउंडिंग है तो हमने इसको Δ1 से डिनोट कर दिया है, 0.Δ1 Δ2 सो Δk⁻n। मीन्स कि ये जो DK तक हमने डिजिट्स तो लिख दिए, हमने कैसे लिखने हैं, हमने देखना है कि इसके नेक्स्ट डिजिट्स क्या है। मीन्स जो K+1 है, DK तक अगर हमने लिखना है तो हमने देखना है कि जिस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं वो डिजिट क्या है। अगर तो वो डिजिट 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है तो हम पीछे वाले में एक ऐड कर देंगे, लेकिन अगर 5 से छोटा है तो हम इसको कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे ही चॉप कर देंगे, ठीक है। और अगर तो 5 से बड़ा है तो हम ये फार्मूला आप याद रखिए, 5 × 10⁻n - k+1। इसका क्या मतलब है, इस एग्जांपल में आप देखें, वो एग्जांपल ये देखिए, मीन्स हमने इसको राउंडिंग किया। इसी एग्जांपल को पहले हमने इसी एग्जांपल को 5 डिजिट्स तक चॉप कर दिया, अब इसी एग्जांपल को हमने 5 डिजिट्स तक राउंडिंग करना है, राउंड। अभी मैंने आपको बताया है 1 2 3 4 5 देख लिए। मीन्स के सपोज आप कर लें ये DK तक हैं डिजिट्स, और ये जो डिजिट्स हैं ये DK+1 DK+2, ये 9 जो है ये DK+1, इसको सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये DK+1 है, अब हमने वही रूल देखना है कि अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो हम पीछे वाले में क्या कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। वो ऐड करने का तरीका ये सारे 0.0000 और यहाँ पे 1, ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया एक। हम ऐसे डायरेक्टली +1 नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो 1 पॉइंट हो जाएगा, ऐसे हमने यहाँ पे एक ऐड करना है, इसलिए हमने इस तरह लिखा है 0.00001। और अगर ये 5 से छोटा तो हमने डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना था, चॉप कर देना, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। ये है डेसिमल मशीन नंबर, डेसिमल मशीन नंबर, और इसके ये रूल्स हैं इसको लिखने के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट को लिखने के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक। अगर ये कौन सा रूल है, अगर तुम्हारे पास जैसे इस फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, ये डेसिमल फॉर्म में आ जाए, और अगर हमारे पास बाइनरी फॉर्म में आ जाए, मीन्स के इस फॉर्म में आ जाए, तो उसका मैंने आपको सारा तरीका बता दिया है। ये मैंने एग्जांपल भी सोल्व की है, जैसे ये है, हमें इस फॉर्म में दे दिया है। अब ये 32, अब इस फॉर्म में देंगे तो हमें दो तरीक़ों से देंगे, या तो हमें 32 बिट नंबर्स दे देंगे या तो हमें 64 बिट्स नंबर दे देंगे। अगर तो 32 बिट नंबर देंगे तो वो बता दिया, फर्स्ट डिजिट हमने साइन को देखना है, फिर 8 डिजिट्स होंगे, उसके बाद 23 डिजिट्स होंगे, ठीक है। फर्स्ट डिजिट हमने देख लिया नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, और जो 8 डिजिट है वो हमें एक्सपोनेंट बताएंगे, एक्सपोनेंट की वैल्यू बताएंगे, और मैंने इनको भी सॉल्व करने का तरीका बता दिया, 1:27 जो भी। और फिर जो बाकी रह जाएंगे 23 बिट्स, उनको हमने 1 पॉइंट के साथ करके लिखना है, और सिर्फ 1 वाले के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी के साथ भी करेंगे लेकिन बाकी के साथ मल्टीप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही 0 बन जाता है। और मैं यहाँ पे आंसर लिखती हूँ, ठीक है।